So Hum Rahe Na Rahe is a remake of a Turkish show, और it's a beautiful show based on relationships. इसमें ना चाहे वो माँ बेटे की रिलेशनशिप हो, बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड जो उसकी वाइफ बनी है टीना दत्ता, उसके साथ रिलेशनशिप हो, और जो थर्ड एंगल एक आया है जो कि मेरा है, वो एक सौतेला भाई का एंगल है, जो कि ये इसका हक था, सबसे बड़ा ये है इस घर में, लेकिन उसे सौतेला व्यवहार, सौतेले तरीके से ट्रीट किया गया था. सो आई कम बैक टू रिक्लेम माई पोजिशन इन दिस हाउस. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. जो महाभारत में कर्ण का रोल था ना, और बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि ऐसा कुछ हिस्टोरिकल या फिर ऐसा कुछ मेन स्ट्रीम शो करूं, एंड आई एम सो हैप्पी डूइंग दिस शो विद स्वास्तिक. रियली thank you, you know, for such a fantastic comeback. So इसमें भी आपको नेगेटिव रोल में देखा गया है, तो मतलब क्यों ऐसा, आपको हर मोस्ट ऑफ द शो में आपको नेगेटिव क्यों दिखाया है? यार मेरी शक्ल ही ऐसी है कि मैं भले रियल लाइफ में बहुत ही गुड फैमिली मैन हूँ, लेकिन शक्ल पे लिखा हुआ है मस्ती, खुराफाती कुछ, तो यू नो समथिंग अप स्लीव, बदमाशियां करने वाला है, तो आई कांट हेल्प इट. एक बार बहुत पहले एकता ने कहा था, एकता कपूर ने, आई थिंक जब हम कसौटी कर रहे थे, मैंने कहा यार मुझे कुछ पॉजिटिव रोल दो ना, गिव मी समथिंग, आई वांट टू प्ले अ पॉजिटिव कैरेक्टर. बोला नो आई कांट. अच्छा व्हाई? और योर फेस इज रिटन अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट. अब इसमें मेरी क्या गलती है? बट ऑनेस्टली ऑन अ जेन्युइन नोट, मुझे ऐसे रोल्स प्ले करने में बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि ऐसे रोल्स में ना बहुत सारे शेड्स होते हैं किरदार के. आप खेल सकते हो, आप अपने अंदर के बहुत सारे इमोशंस को जगा सकते हो. सो एज एन एक्टर इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. लेकिन मैं अपने आप को सीमित नहीं करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव शेड ही करने. बट हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, यू नो, अगर नेगेटिव ही करना है ना, तो साउथ की फिल्में बड़ा नेगेटिव बहुत ही कमाल से लोग प्ले करते हैं, तो वहां पर तो आउट एंड आउट नेगेटिव ही करना है, बट यहाँ पर हम थोड़ा वेरिएशन दे सकते हैं. सर, आपका नाम जब हमें आता है तो आपका किरदार के साथ ही कुछ नया हटके, हमें तो पता है कुछ अप एंड डाउन्स कुछ तो आप लाने वाले हैं, तो इस सीरियल में आप क्या कुछ अपने किरदार के साथ ट्विस्ट लाने वाले हैं? मैं ये जो ट्विस्ट आने वाला है सबकी फट के हाथ में आ जाएगी. रियली, और जो मैं बता नहीं सकता बिकॉज वो एक क्रिएटिव कॉल है. बट अभी से ही मतलब इतने सारी चीजें कर रहा है समर, अभी घर के अंदर आ चुका है, ही इज प्लेइंग विद एवरीबॉडी, सबके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है. सो दिस इज समथिंग न्यू, जो माइंड गेम्स खेल रहा है पूरी फैमिली के साथ, सबका ट्रस्ट जीत रहा है. बट साथ में उसको पता है ट्रस्ट जीतने के बाद वो कैसे वो काटते हैं ना एकदम प्यार से, वो वैसे ही काटेगा सबको. बट जो अभी ट्रैक आने वाला है, oh my god, I'm really waiting forward, and I wish I could share this with you, but I think within 10-15 days में वो ट्रैक वैसे भी आ ही जाएगा. So you'll say, oh wow, we always wanted this. इसी के साथ हम देखते हैं टीना के साथ और जय के साथ आपकी मस्ती, और आप सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बना है आपका सेट पे? बॉन्ड उस हिसाब से देखो, जय को बहुत पहले से जानता हूँ, तो उसके साथ बॉन्ड है, बिकॉज माही, टीजे, हमारे बच्चे, they've been really close together. So जय के साथ is an old bond. टीना मैं पहली बार मिला तो, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना, बहुत ही केयरिंग है, वेरी वेरी लविंग. लेकिन अच्छा बॉन्ड मेरा बना आभास के साथ, जो राघव प्ले करता है, और मोहित है उसके साथ भी, जो उसका सामवेंद्र, जो जिसे मैं कामवेंद्र बुलाता हूँ, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है. बिकॉज दे यंग, they're fun, they kind of look up to you, they want, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करना होता है उनके साथ. I really enjoy hanging out with them. सर, सेट पे ऐसा कुछ फनी मोमेंट जो आपको अभी तक याद है? अरे यार, 2 दिन पहले ही बात हुई थी. हम लोग शूट कर रहे हैं, और अभी आई थिंक एक ऐसा सीन है कि मानवेंद्र, साइलेंस प्लीज, मानवेंद्र बेड पे बैठा हुआ है, थोड़ा कोमा में चला गया, और वो अपनी सिर्फ एक उंगली उठा सकता है. तो डायरेक्टर बोला तुम अभी एक उंगली उठाओ. हम बोले नहीं, तुम तुम्हारी ये वाली उंगली उठाना. तो हाँ, इस बात को लेकर हम सब एक रूम में थे, जय, टीना, मैं, राघव, वो सामने, वी आर लाफिंग. वो डायरेक्टर बेचारे गुस्सा हो गए, लोकू सर जो है,
He got really angry. He said, "What kind of professionalism is?" मैं कहा, "Sir, please इसमें professionalism मत लाइए क्योंकि हम we are very sorry. We are genuinely very sorry. At least 20-25 मिनट हमने बर्बाद किए हंस के रुक ही नहीं पा रहे." जय बोला, "तुझे तेरी एक्टिंग की कसम." मैं बोला, "तुझे तेरे बच्चों की कसम, हंसना मत." We went mad, really. It was lot of fun. Of course, बेचारे डायरेक्टर सर जो हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई, but we are sorry. But जब फिट आता है तो फिट आता है, क्या कर सकते हैं। सर जैसे कि हम जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो बिग बॉस ओटीटी स्टार है, तो बिग बॉस ओटीटी में आप किससे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे इस साल का ओटीटी बिग बॉस बहुत ही लैकलस्टर लगा। ओके, मुझे लगा कि कुछ धमाल होने वाला है स्टार्ट में, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अगर मैं कहूँ कि कौन अच्छा खेल रहा है, अभिषेक अच्छा खेल रहा है, वेरी गुड, वेरी जेन्युइन, वेरी रियल। ओके, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है, बट वेरी रियलिस्टिक क्रिएट करता है, लाइक दैट। But otherwise, there's no fun in this. मतलब अभिषेक जैसे एटलीस्ट 7-8 कैरेक्टर्स होने चाहिए तो मजा आता है। अब एक ही बंदा है तो फिर क्या फायदा। सो इसके बाद आपके फैंस और ऑडियंस आपको किस किरदार में देखेंगे अदर देन समर? लास्टली फैंस और ऑडियंस को क्या कहेंगे? एक जो किरदार आने वाला है, कैसे कहूँगा, कह भी नहीं सकता, वरना वो फील कर सकते आप बस एक्सप्रेशंस। मैं बस मेरे होठ सीले हुए हैं और बहुत जल्द खुलेंगे आप ही के सामने। सो डोंट वरी, बहुत ही कमाल का किरदार आने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।